I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.3 के आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 4। यहाँ पर बताया गया एक्सप्रेस tan हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा एज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर आपसे यही मांगा गया है कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा को लॉगरिथमिक फंक्शन में बताना है। आगे लिखा है एंड प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। तो सबसे पहले आपको tan हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा को लॉगरिथमिक फंक्शन में बताना है। तो सीधा सीधा आपको फार्मूला यूज कर लेना है जो हमने एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक में बताया था। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल 1/2 log 1 + z/1 - z। यही बताया था ना। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ आपको z दिख रहा है थीटा रख देना है तो कन्वर्ट हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो इसको हम ग्राफ कर देते हैं। अब इसका सॉल्व देखो, यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन 4। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा इक्वल 1/2 log 1 + θ/1 - θ। ठीक है, और लिख देना इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन, इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आगे देखो, यहाँ पर बताया गया है इतना इक्वल इतना प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थीटा, इसके स्थान पे क्या रख देना है tan θ/2। ठीक है, तो इतना तो मिल ही जाएगा और उसके बाद हम देख लेंगे 1/2 log 10π/4 + θ/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट थीटा इक्वल tan θ/2 रख देना है। इसमें यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स tan θ/2 इक्वल देखो कितना मिलेगा 1/2 log, आपको एट इट इज लिखना है 1 + θ, कितना यहाँ पे रख देना है tan θ/2 अपॉन में देखो 1 माइनस, यहाँ पे थीटा दिख रहा है कितना रखना है tan θ/2 रख देना है। ठीक है, आपको पता है 1/2 log तो सेम टू सेम मिल गया है, लेकिन tan π/4 + θ/2 बनाना है। अब एक आपको फार्मूला पता हो, देखो tan a + v का क्या होता है, tan a प्लस का tan v अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan v, ये होता है फार्मूला। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पर 1, ये आपको 1 ध्यान रखना है, ये 1 जो है फार्मूले का है। जैसे यहाँ पर हम 1 को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में जो 1 है वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं tan 45 डिग्री। क्यों, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला याद है और यहाँ पर 1 जो है फार्मूले का होता है। तो न्यूमरेटर में जो 1 दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देना है tan 45 डिग्री। मीन्स 45 डिग्री को रेडियन में आपको रखना है, क्योंकि आंसर शीट हमसे रेडियन में मांगी गई है। तो 1/2 log 10π/4 + tan θ/2 अपॉन देखो 1 माइनस, इसमें आपको इंटू कर देना है, क्योंकि अभी फार्मूला जो बताया था क्या होता है अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। कहने मतलब जो ऊपर लिखे हैं ना 2 टर्म उनका इंटू हो जाता है नीचे, तो आपको इंटू कर देना है ऐसे करके। अब फार्मूला बना लो 1/2 log 10 क्या होता है a + v, a यहाँ से मिल जाएगा π/4 और v यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो आंसर शीट मैच करो, इसके इक्वल क्या है tan हाइपरबोलिक इनवर्स tan θ/2। अब देखो आंसर शीट,
1/2 log 10π/4 प्लस θ/2। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन 4 जो है कंप्लीट हो गया। इसको रफ कर देते हैं आप लोग, तब तक क्वेश्चन 5 देखिए, वहाँ पर क्या करना है अभी बता देंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर चेंज भी कर देते हैं। क्वेश्चन 5 का सॉल्व देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको ये भी पता है क्लास 12th चैप्टर 2 की अगर बात करें, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्लास 12th में मैथ की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैथ पढ़ा रहे हैं इसीलिए। चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे था। तो कैसे आप लोगों ने प्रूव किया था, वैसे यहाँ पर भी करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो बता देते हैं यहाँ पर आपको कैसे इसे प्रूव करना है। पहले तो लिखा है इफ़ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल पाई। आगे लिखा देन प्रूव दैट, कितना प्रूव करना है, इतना इक्वल इतना। तो आपको ये भी पता है मैथ में इफ़ अगर लिखा है तो क्या होता है, गिवन दैट। सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट, और गिवन दैट से ही ये पूरा प्रूव करना है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं इसका सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y प्लस का cos इनवर्स z इक्वल पाई। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पता है, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y इक्वल क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल में फार्मूला आपको आना चाहिए, और यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं। तो एक को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। चाहे आपकी मर्जी इसको करो ट्रांसफ़र उस तरफ, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो। तो फार्मूला आप लोगों को याद ही है, वेरिएबल एक्स एंड वाई में, तो जेड वाले को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लेंगे फार्मूला, यही वाला जो हमने आपको बताया है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, ये भी फार्मूला होता है। देखो हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स माइनस जेड। ठीक है, इतना इक्वल इतना होता है, ये भी आपको मिल जाएगा क्लास 12th में, चैप्टर 2 में ही मिलेगा। कॉस इनवर्स अगर माइनस जेड है इक्वल क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। तो हमें क्या मिल गया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड मिल गया था। हमने इतना रख लिया, क्यों रख लिया, क्योंकि हमको कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटा देना है, क्योंकि दोनों साइड में सेम टू सेम है, डायरेक्ट हटा दो। तो अगर चाहो तो डायरेक्ट ना हटाओ, इसको इस तरफ लाएंगे, कहने मतलब है कॉस यहाँ पर आ जाएगा, तो इनवर्स जो है हट जाएगा, और अंदर क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा, या फिर डायरेक्ट हटा लो, आपकी मर्जी है, या इसको इस तरफ लाओ या फिर डायरेक्ट हटा लो, डायरेक्ट भी हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, अगर डायरेक्ट हट जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स हट गया। यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का जेड। अब थोड़ी सी 10th की कैलकुलेशन है, लिख देते हैं, चैप्टर भी लिख देते हैं हम आपको। चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो जब हम द्विघात समीकरण जो है हल करते थे, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती थी। ठीक है, और कैलकुलेशन इसके आगे कैसे करेंगे
हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने 10th में नहीं रूल पढ़ा है तो यहाँ पर सीख लो। जैसे आपको रूट मिल जाए इक्वेशन में और उसे कैसे सॉल्व करना है, रूट जो टर्म है उसे अकेला छोड़ना है। जैसे यहाँ पर रूट दिख रहा है, इसको अकेला छोड़ना है, इसको इस तरफ लाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि रूट वाले एक तरफ और जिसमें रूट नहीं है उनको एक तरफ ले लेते हैं। ये 10th में ये कैलकुलेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में। अगर आप लोगों को ना पता हो तो यहाँ पर सीख लो जो हम बता रहे हैं। तो रूट वाले को एक तरफ ले लेंगे और जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ ले लेंगे, इसको उस तरफ लेके चलो। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि रूट अगर आ जाता है तो यही बताया जाता है कि रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट हटा लो या फिर पहले पावर बता दो यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड की है ना, तो पावर तो आएगी दोनों तरफ। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल, यहाँ पे देखो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग नोट करते रहना। इसके आगे देखिए, यहाँ पर आपको एडेज लिख देना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई जेड, ठीक है। इक्वल में देखो 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, फिर एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब दिख रहा होगा आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इनको पास में रखना है और फिर 2x वाई जेड को पास में रखना है। इक्वल 1 बताना है, तो इक्वल में 1 है, कहने मतलब है इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे। तो ये भी प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा और जेड स्क्वायर पहले से यहाँ पे है, और प्लस का 2x वाई जेड इक्वल कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब देखो यही प्रूफ करना था, आ गया, नोट कर लो इसे। अब क्वेश्चन 6 सॉल्व करवाएंगे, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग 6 देखिए, यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बताया गया है, आपको दिख रहा होगा, इफ कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल थीटा प्लस आई फाई। फिर आगे लिखा सो दैट, फर्स्ट पार्ट में इतना इक्वल इतना लाना है, सेकंड पार्ट में इतना इक्वल 1 लाना है। दोनों में आंसर शीट 1 ही दिख रही है। ये क्वेश्चन कैसे आपको प्रूव करना है हम आपको बता देते हैं। चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ये हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये बीएससी का ही है, मतलब इसी बुक का है चैप्टर फर्स्ट। तो वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.4 में आपको बताया था, 2 वाले प्रूफ करने के लिए आ जाएं तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे नंबर डालने जैसे 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 में ये आपको ट्रिक बताई थी, वही यहाँ पर बता रहे हैं। और हमेशा आपको साइन और कॉस पे ही नंबर डालना है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक या इन्वर्स हो उसी पे नंबर डाल देना है। यहाँ पर देखो, मतलब 2 वाले अगर प्रूव करने के लिए आ जाएं तो गिवन दैट से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। ये बात हमने आपको बताई थी एक्सरसाइज 1.4 में। फिर जब सेपरेट कर लेते हैं तो 2 इक्वेशन बन जाते हैं, वही 2 इक्वेशन से आपको ऐसे सॉल्व करना है कि ये आंसर शीट आ जाए फिर सेकंड वाले की आ जाए। तो देखो इतना आपको आना चाहिए। कहने का ये मतलब है, अगर आगे का आपको पढ़ना है तो पीछे का पता हो तो आगे का ऑटोमेटिक आप लोग समझ सकते हो। अगर पीछे का नहीं पता है तो आगे दिक्कत आएगी, जैसे जो हम आगे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको पीछे का पता हो। तो क्वेश्चन 6 का आप लोग देखो, सबसे पहले क्या लिख लेना है यहाँ पे, गिवन दैट। गिवन दैट में हमने क्या लिखा, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल थीटा प्लस आई फाई, ठीक है।
अब यहाँ पर करना क्या है, इसको उस तरफ लेके चलेंगे। तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आई फाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगा देना कॉस ए प्लस बी, मतलब कैलकुलेशन एक्सरसाइज 1.4 की ही रहेगी। जिसने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है, जिस स्टूडेंट ने, उसको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा ऐसे ही रखेंगे, इस तरफ लगा लेंगे फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आपको पता है ये हाइपरबोलिक में चेंज होता है, ये भी होता है, तो इसको तो एट इट इज आपको लिखना है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। यहाँ पर हाइपरबोलिक में चेंज करना है, तो ये आई नहीं छोड़ता है, लेकिन ये आई छोड़ देता है, तो आई आगे लिख दिया और इसको हमने चेंज कर दिया साइन हाइपरबोलिक फाई। अब आपको सेपरेट कर लेना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा इक्वल कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, इसे इक्वेशन क्या डाल देंगे, फर्स्ट डाल देंगे। और इमेजिनरी पार्ट आपको दिख रहा होगा बीटा इक्वल यहाँ पर माइनस का साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, इसे इक्वेशन क्या डालना है, सेकंड डालना है। मीन्स अब ये दो जो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, यहीं से आपको प्रूव कर देना है फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट। अब आपको दिख रहा होगा हमें क्या लाना है, थीटा लाना है एंगल, और अल्फ़ा और बीटा भी लाना है। तो क्या यहाँ पर नहीं है, फाई नहीं है, तो फाई को निगलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ से मैच कर लो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, थीटा केवल यहाँ पर गिवन दैट में फाई है और यहाँ पर फाई नहीं है। मीन्स इन दो इक्वेशन से फाई को निगलेक्ट करना है। कैसे करोगे, कॉस हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट से, और साइन हाइपरबोलिक फाई की इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकालो। फिर एक फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 1 होता है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों मीन्स फाई जो है निगलेक्ट हो जाएगी, तो ये यूज कर लेंगे। पहले तो निकालो, तो कॉस हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालो और साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कॉस हाइपरबोलिक फाई की आंसर शीट निकलेगी अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन सेकंड से साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकलेगी बीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, चाहो तो इक्वेशन डाल सकते हो या ऐसे लिखो। इसके आगे देखो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर देना है। स्क्वायर करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर आपको कैसे पावर देना है, हाइपरबोलिक में देना है, फिर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग लिखा है ना, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल क्या आएगा, अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर देखो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि पावर जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग देंगे तो ऐसे आपको लिखना है। फिर इसके बाद बीटा स्क्वायर, यहाँ पर भी अलग अलग पावर देना है, और ये माइनस दिख रहा है आपको, अगर माइनस की पावर इवन है, मतलब पावर अगर सम है तो ये प्लस छोड़ेगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा। अब आपको पता है इक्वल में 1 चाहिए, हमें 1 तो मिल ही गया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। और यहाँ पर माइनस कर लो, क्यों कर लो, क्योंकि हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। इस तरफ तो माइनस कर लिया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर सेक तो स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका इनवर्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। मीन्स कॉस थीटा का बता दो, सेक थीटा होता है, पावर है तो पावर अपने आप आ जाएगी सेक स्क्वायर पे। तो यहाँ पर भी आपको इनवर्स कर देना है साइन का, कॉसेक। ठीक है, तो क्योंकि हमें चाहिए कॉसेक, तो यहाँ पे पावर दिख रही है, पावर विद पावर इसका इनवर्स लिखना है आपको। तो इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक लाइन
लिखना है अल्फ़ा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बीटा स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा। आंसर थीटा के केवल इसको इस तरफ लिखना है, इसको उस तरफ लिखना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखना है किसको हमें निगलेक्ट करना है। यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए, बीटा चाहिए, फाई चाहिए, थीटा को निगलेक्ट करना है। यहाँ पर फिर आपको इसके आगे ही लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसके आगे लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फिर ये हम इसलिए नहीं रफ कर रहे हैं, इसका यूज़ है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। देखो फिर यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा इक्वल अल्फ़ा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई। यहाँ से निकालो साइन थीटा की वैल्यू, तो बीटा अपॉन माइनस का साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, वैल्यू निकाल ली है। अब इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है। कहने मतलब है इसके बाद यहाँ से नोट करना है। अब आपको पता है कि थीटा कैसे निगलेक्ट होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब वर्ग करके अगर हम इनको जोड़ दें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आराम से चला जाएगा थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो लिखा तो पहले से, इसको रफ कर देते हैं, कर लो भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल अल्फ़ा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन माइनस का साइन हाइपरबोलिक फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आगे देखिए, पावर अलग अलग देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। यहाँ पे देखिए बीटा स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब इसका इन्वर्स कर देंगे तो आंसर शीट आ जाएगी, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई भी आ जाएगा और कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई भी आ जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर 1 रख लीजिए, इसका इन्वर्स करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस बीटा स्क्वायर कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। आंसर शीट आपको दिखने लगी होगी। इसको इस तरफ लिखना है, इसको उस तरफ लिखना है, तो सेम टू सेम मैच करवानी है। तो इसको इस तरफ लिखो, अल्फ़ा स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस का बीटा स्क्वायर कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल 1। ठीक है, 6 वाला हो गया। अब इसके जो है दोनों पार्ट जो हैं कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो, आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन अब 7 जो है सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। 7 में क्या बताया गया है देख लो। यहाँ पर 2 पार्ट है। पहला पार्ट है सेपरेट कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमें क्या बताना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखो 2 पार्ट है, जैसा पहला पार्ट बताएंगे वैसे ही आपको सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। देखो सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर पहले से a प्लस आई बी में बताया है, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर a प्लस आई बी लेट कर लेंगे, फिर उसके बाद a की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेट करना है। यहाँ पे देख लो किसको लेट करना है, कॉस इनवर्स है एक्स प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी। इसे इक्वेशन क्या डालो, फर्स्ट डालो। अब ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, सॉल्व करके। इसको उस तरफ लेके जाओ, तो इस तरफ क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर आएगा कॉस ए प्लस आई बी। इतना तो आप लोग जानते हो कि इनवर्स है, अगर उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाता है। यहाँ पे लगा लो फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का लगेगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है,
अब आपको हाइपरबोलिक में चेंज करना है इसको और इसको, तो x प्लस आई वाई इक्वल कॉस ए, ये तो डायरेक्ट ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर i मिलेगा साइन आई बीटा से, तो i पहले लिख दो इंटू साइन ए। अब आपको साइन आई बी को हाइपरबोलिक में चेंज कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपको क्या दिख रहा है, x इक्वल कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, इसे इक्वेशन सेकेंड डालो, ठीक है। अब इसके बाद आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना है y इक्वल माइनस का साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, इसे क्या डालो, इक्वेशन थर्ड डालो। अब आपको इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ही ए और बी की वैल्यू निकालना है। पहले ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी निगलेक्ट करेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू निकालेंगे, ए निगलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें वी की वैल्यू मीन्स वी को निगलेक्ट करना है। कैसे निगलेक्ट होगा, यहाँ पे बी कर लो, ठीक है। तो फिर हम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से वैल्यू निकालो। जैसे अभी यहाँ पर 6 का जो हमने दोनों पार्ट प्रूव करवाए थे ना, तो वहाँ पे निगलेक्ट ही किए थे, ऐसे ही यहाँ पर करो। तो कॉस हाइपरबोलिक v की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन सेकंड से, और साइन हाइपरबोलिक v की निकालेंगे इक्वेशन थर्ड से। तो लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो कॉस हाइपरबोलिक b इक्वल x अपॉन कॉस ए, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक b इक्वल बाई अपॉन माइनस का साइन है। अब यहाँ पे क्या करो, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं पावर 2, कॉस मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, यही आएगा। क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कौन सा आया है, ये सब्ट्रैक्टिंग का आया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रख देना है आपको। तो थोड़ा देखिए, अभी आगे सॉल्व होगा। जब हम b की वैल्यू निकालेंगे फिर हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम लिख देते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको दिक्कत हो जाएगी अगर हमने रफ कर दी वैल्यू को, अगर रफ कर दिया है तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देते हैं इक्वेशन x इक्वल कॉस ए कॉस हाइपरबोलिक बी, बाई इक्वल क्या है देखिए, माइनस का साइन ए साइन हाइपरबोलिक बी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आराम से रफ कर सकते हो। इसके आगे देखो, यहाँ पर 1 आएगा, इसके आगे यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस का वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब आपको एक में चेंज करना है, या तो साइन के टर्म में चेंज करना है या कॉस के टर्म में चेंज करना है। एक के टर्म में चेंज कर लो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका इसमें इंटू करेंगे, फिर टोटल हम साइन के टर्म में चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू, इसको एट इट इज लिख देना है, माइनस का वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। चलो इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
साइन में टोटल कन्वर्ट करो। ये पहले से साइन स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर चेंज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक इक्वेशन आपको साइन में कन्वर्ट करना है। इसका इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे तो पावर 4 मिलेगी, इक्वल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस इंटू करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जैसे ए एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण जानते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसको बनाने के बाद एक फार्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा लेना है तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। आगे देखिए, सबसे पहले पावर 4 इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन की पावर 4। अब साइन स्क्वायर देखो यहाँ पर है यहाँ पर है, इसको दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस का हो ही गया प्लस। अब देखो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर मिला, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, -1 मिल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखो पावर 4 पावर 2 वाले ये हो गए, माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, फार्मूला लगा देना है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। लगा लो क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे आपने यूज़ किया, देखो यहाँ पे पावर लेस देखते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से फार्मूला स्टार्ट होता है सेकंड टर्म से। तो यहाँ पर सेकंड टर्म में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर दिख रहा है, लिख लो। तो माइनस का b प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको वैल्यू रखना है, यहाँ पर रख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, प्लस माइनस, फिर रखो b की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आपको वैल्यू रखना है ए की, यहाँ पर मिलेगा 1, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में कितना रहेगा 2a। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, माइनस से इंटू कर देंगे तो हमें आंसर शीट मिल जाएगी। अब आगे देखिए, तो ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल चल रहा है, माइनस से इंटू कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4y स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ से पावर हटा दो तो साइन ए की वैल्यू आएगी, ये सब कुछ आ जाएगी पावर में, मतलब या तो रूट ले लो या पावर ले लो 1/2, तो पावर ही ले लेते हैं 1/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रखेंगे, अपॉन में 2, होल पावर कितनी ले लो यहाँ पे 1/2 ले लो, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो तो a इक्वल कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, होल पावर कितनी है 1/2। ये रियल पार्ट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब b की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लेना क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में इसको कन्वर्ट करना, तो a की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ इतना, या तो फिर लास्ट में लिख देना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं क्योंकि बाद में लिखेंगे, अभी तो इसको ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे, a इक्वल
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स रूट के अंदर है अपॉन में 2, पावर कितनी मिल गई 1/2, ठीक है। ये हमने ऐसे ही अभी रख लिया है। आप लोग क्या करना है, इसके आगे ही सॉल्व करना है। फिर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब आपको क्या करना है, ए को निगलेक्ट करना है और बी की वैल्यू निकालना है। ये लिख दिए हैं पहले से। सेकेंड एंड थर्ड से क्या करो, वैल्यू निकालो कॉस ए की, क्योंकि यही निगलेक्ट हो जाएगा जिसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बी। अब निकालो साइन ए की वैल्यू, तो वाई अपॉन माइनस का साइन हाइपरबोलिक बी। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना है। तो देखो आगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करने के बाद आपको ऐड करना है। इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, इतना ही आएगा ना। तो वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। इक्वल में देखो क्या है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे एलसीएम ले लो। जैसे हमने ए की वैल्यू निकाली थी तो कैलकुलेशन की थी, तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे करना है जो हमने ए की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन की थी। एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, इसका इसमें इंटू कर दो। तो एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस इसका इसमें इंटू कर दो, वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। अब आपको क्या करना है, क्रॉस इंटू कर देना है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे बी की वैल्यू निकलेगी। पहले इसको लिख लो, इक्वल में एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस का वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। इतना लिखने के बाद अब आपको बी की वैल्यू कैसे निकालना है हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने ए की वैल्यू निकाली थी तो इक्वेशन बनाया था साइन का, बनाया था साइन का बनाओ चाहे कॉस का बनाओ। अगर आपको यहाँ से बी की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, एक इक्वेशन बनाना है, या तो साइन में बनाना है या कॉस में बनाना है। पहले हमने ए की वैल्यू निकाली थी तो हमने साइन की इक्वेशन बनाई थी। चलो यहाँ पर कॉस की बना लेते हैं, आपकी मर्जी, चाहे साइन की बनाओ, लेकिन पहले साइन की बनाए, इस बार हम कॉस की बना लेते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। तो इसको हम चेंज करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस 1। यही तो होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो 1 को इस तरफ लाएंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप लोग इतना नोट करो, इंक डाल लेते हैं, ख़त्म हो गई है। आपको दिख भी रहा होगा कि इंक जो है मार्कर में नहीं रही है। इतना नोट करो। अभी जो है और भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलो आगे इसको देख लेते हैं। चलो रेडी हो जाइए आप लोग। देखो आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस ये हो ही गया। यहाँ पर भी चेंज करो कॉस में, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस 1। ये पहले से कॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ पे इनटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक की पावर 4b माइनस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर b।
एक्स का इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। अब क्या करना है आपको, एक इक्वेशन बनाना है, कॉस में बनाना है। सबसे पहले पावर 4, फिर उसके बाद पावर 2 लिखना है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, क्योंकि हम कॉमन ले लेंगे ना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी यहाँ से लेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया प्लस हो गया। इसको भी इस तरफ लाएंगे, माइनस का मिलेगा ना वाई स्क्वायर इस तरफ, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का मिलेगा। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको भी इस तरफ लाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा इक्वल 0। अब इसके बाद आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो अप्लाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, सेकंड टर्म से होती है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म पे देखो क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी इसी के इक्वल लिखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। तो इसके आगे देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या रहेगा 2a। अब वैल्यू रखो, b की यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखो माइनस, माइनस प्लस होगा डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसे रख लो। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे रखो, स्क्वायर है ना, और नेगेटिव जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। माइनस का 4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू देख लो, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अपान में देखो 2a, ए की वैल्यू क्या है 1 है। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। पावर हटा दो, यहाँ से पावर हटा देंगे रूट आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। अपॉन में देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी। तो v इक्वल क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल पावर 2 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पावर 1/2। ठीक है, ये b की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर यही कहा गया था कि इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई वी फॉर्म में। ठीक है, अब आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी। अब आपको ए की वैल्यू रख देना है और बी की वैल्यू रख देना है। चलो इसके आगे देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, ए की वैल्यू वहाँ से देख लो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 वाई स्क्वायर। अपॉन में कितना रहेगा, 2 रहेगा। होल पावर कितनी रहेगी, 1/2 रहेगी। अब b की वैल्यू आपको रख लेना है यहाँ पे, प्लस का i, ये b की वैल्यू है। यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये b की वैल्यू रखना है यहाँ से, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्या है, 4x स्क्वायर है। अपॉन में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, इसकी पावर 1/2। ठीक है, देख लो
अब इतना आपको बॉक्स में ले लेना है, क्योंकि यही तो हमें निकालना था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। हो गया। अगला देखो, सेम टू सेम जैसा ये है ना वैसे ही ये होगा, ये भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट करते रहा करो। इसको हम हटा देते हैं और आप लोग सेकंड पार्ट देखिए इसका। यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट लिख लेना है और लेट करना है। आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल a प्लस आई बी। ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे जैसा फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था ना, इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी सेम टू सेम करना है। तो जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, लगा लो फार्मूला। तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हाइपरबोलिक में चेंज करना है, तो x प्लस का आई वाई, आगे देखो इक्वल में साइन ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपरबोलिक में। यहाँ से i आ जाएगा, i कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़ेगा आपको, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, x इक्वल साइन ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब इसके बाद में y के इक्वल लिखना है कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। इसे इक्वेशन क्या डालना है, सेकंड डालना है। अब आपको पता है कि हमें a और b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में b को निगलेक्ट किया था, वैसे ही आप यहाँ पर भी करना है। तो फिर हम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ले लो। तो कॉस हाइपरबोलिक b की वैल्यू निकाल लो, तो x अपॉन साइन है, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक b की वैल्यू निकाल लो, y अपॉन कॉस है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिखो, क्योंकि हाइपरबोलिक में हमें स्क्वायर करने के बाद माइनस करना पड़ता है, क्योंकि तभी तो 1 होता है। तो यहाँ पर हमें ये लिख लेना है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी, y इक्वल कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी। इसे इक्वेशन सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे रफ कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल में, देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस, नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस आएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें इंटू कर दो, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। जैसा पहला पार्ट हुआ था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, साइन में इक्वेशन बना लेना है, चाहे साइन में बनाओ चाहे कॉस में बनाओ, लेकिन जब ए की वैल्यू निकालो तो साइन में बना लो इक्वेशन, और बी की वैल्यू निकालो तो कॉस में बना लो। तो साइन में बनाएंगे, इसे ऐसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसे बना लो कॉस को साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर भी बना लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पहले से है साइन, इक्वेशन बन जाएगी साइन में। नोट करते रहा करो। ठीक है, आप लोग आगे देखो, इनटू करेंगे ना, साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर साइन
स्क्वायर ए माइनस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटर पावर, सबसे ग्रेटर यही है, इसको उस तरफ लेके गए। फिर अब आपको साइन स्क्वायर लिखना है, कॉमन ले लो। अब देखो इसको उस तरफ लेके गए तो हमें पहले क्या लिखना है, ये वाले लिखना है, दोनों माइनस के हैं और ये उस तरफ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या यहाँ पर बचा है, क्योंकि हमें इन दोनों को उस तरफ लेके जाना था, लेके गए और इतना लिख गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल माइनस का वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मार्कर नहीं चल रहा, थोड़ा सा हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर ए इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको वैल्यू रखना है। आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल बी की वैल्यू यहाँ से रख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस ऐसे ही यहाँ पे रखो वैल्यू। बी स्क्वायर है, माइनस रखोगे तो प्लस ही आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है। सी की वैल्यू देखो, यहाँ से देख लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पान में क्या आएगा, 2 आएगा, और ए की वैल्यू तो पता है 1 है। आगे देखो आप लोग, यहाँ से पावर हटा देंगे तो साइन ए इक्वल क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट में आपको क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 2 माइनस का 4x स्क्वायर अपन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर ए इक्वल क्या आएगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर कितनी है, 2 है। और इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का 4x स्क्वायर और लिखना है अपॉन में 2 होल पावर 1/2। ठीक है, ये एक ही वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लो आप लोग, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन 2, ये रूट में आएगा। ठीक है, और 1/2 रहेगा। ये हमने एक ही वैल्यू इसलिए रख लिए क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। साइन इनवर्स इतना सेम टू सेम ठीक है। अब बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसको हम हटा देते हैं। इसके आगे आप लोग क्या लिखना है, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से इस बार ए को निगलेक्ट करना है। तो हमें कॉस ए और साइन ए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से निकालना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो वैल्यू निकालेंगे, साइन ए की निकालो। तो साइन ए इक्वल एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बी। अब यहाँ से इक्वेशन थर्ड से कॉस ए की निकाल लो, तो y अपॉन साइन हाइपरबोलिक बी। यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो यहाँ पर क्या लिख दें, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग आगे देखो। तो इसकी वैल्यू 1 रख लो और यहाँ पर एलसीएम ले लो। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, क्रॉस इंटू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, इसका इसमें इंटू करो तो प्लस का वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसके बाद में इसका इसमें इंटू करो तो क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल एक्स स्क्वायर एट इट इज लिख लो यहाँ पे, प्लस का वाई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू निकालना है, तो कॉस में इक्वेशन बना लो। तो कॉस में बनाएंगे तो ये चेंज होगा, इसे ऐसे रखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, तो ये चेंज होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी -1 से। ठीक है, चेंज हो गया। यहाँ पर देखो, इसे भी चेंज करो तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी -1, यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉस में ही है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखिए, इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक की पावर 4b माइनस का इसका इसमें इंटू करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर पावर लिखना है, पावर 4 मिल गई। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लो और पावर 2 में लिखना है तो 1। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लिया। चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, नहीं समझ रहे हो तो -1, इसको इस तरफ लाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ लाओ, माइनस का वाई स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था, माइनस कॉमन ले लो, सारे के सारे टर्म प्लस के कर लो। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा ये वाला माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसको जब इस तरफ लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब आपको वैल्यू यहाँ पे रख लेना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल, यहाँ से रखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस वी की वैल्यू देखो यहाँ पे यही है, ITD आपको लिख देना है, माइनस है ना, पावर 2 मिल रही है, प्लस हो जाएगा, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। अब यहाँ से पावर हटा देना है तो कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसके आगे देखो, कॉस हाइपरबोलिक बी इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या है, 4x स्क्वायर अपॉन 2, और पावर कितनी आएगी, 1/2, क्योंकि रूट अगर चाहते हो यूज़ करो तो रूट कर लो, चाहे रूट की पावर यूज़ कर लो, हाफ होती है। बी की वैल्यू निकालेंगे, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब पावर में कितना रहेगा, 2 रहेगा और पावर कितनी रहेगी, 1/2। ये बी की वैल्यू निकल आई है। अब आराम से हम वैल्यू रख लेंगे ए और बी की वैल्यू, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो लेट किया था ना, ए प्लस आई बी, वही लिख लो। यहाँ से देख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी।
अब आपको वैल्यू रख लेना है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखना है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। चलो ए की वैल्यू देख लो, उस तरफ देख लो, वो लिखिए साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ये रूट में अपॉन 2 और इसकी होल पावर कितनी रहेगी 1/2। ये ए की वैल्यू है प्लस का आई, बी की वैल्यू देख लो, वी की वैल्यू यहाँ से देख लो, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल पावर कितनी है 2 और माइनस का क्या है 4x स्क्वायर अपॉन कितना है 2, पावर कितनी मिली है 1/2। ठीक है, तो ये आंसर शीट आ गई है। आप लोग इसे नोट कर लो, जल्दी आप लोग क्या करो, इसको नोट करो, इस तरफ वाले को हम रफ कर देते हैं। इधर भी हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो है सॉल्व करवाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया ना, इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ पर भी बताया इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ठीक है, सेपरेट करना है। क्वेश्चन 8 लेट करना सबसे पहले, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में देखो क्या है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, यही है। सबसे पहले क्या लिख देना है यहाँ पे ए प्लस आई वी लिख देना है, इसे इक्वेशन 5 डालो। तब तक आप लोग क्या करो, नोट करो, इसे इंक डाल लेते हैं तब तक आप लोग क्या करो, आगे सॉल्व करो। आपको पता ही है कि हमें फार्मूला लगाना पड़ता है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी RHS में। फिर उसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। अभी तक हम इक्वेशन बना रहे थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बना रहे थे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद में हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली थी और तुरंत हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी थी, तो दोनों पार्ट हम सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा और प्लस का आई साइन थीटा ऐसे लिखना है आपको। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो कॉस ए प्लस आई बी, यहाँ पे लगाना है फार्मूला कॉस ए प्लस बी का। इसको एट इट इज आपको लिखना है, यहाँ पे लगा लो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाइपरबोलिक में चेंज करना है, इसको एट इट इज आपको लिखना है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो कॉस ए इसे क्या लिख लो कॉस हाइपरबोलिक बी, यहाँ से आई निकलेगा, इसको एट इट इज लिखना है साइन ए को, यहाँ पर हाइपरबोलिक में इसे कन्वर्ट करना है। हो गया। अब इसके बाद आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, यहाँ से देख लो तो साइन थीटा इक्वल माइनस का साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, इसे इक्वेशन क्या डालो सेकंड डालो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालना है ए और बी की। जब निकल आएगी इक्वेशन में रख देंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऊपर है, इसे सेकंड और थर्ड डाल लो। करना कैसे है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक की बी की वैल्यू और साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर निगलेक्ट कर देंगे। सेम टू सेम जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे वही सही होगा। तो यहाँ पर देखो कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकालो, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस
यहाँ पे साइन है, तो साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल साइन थीटा अपॉन माइनस का साइन है, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। यहाँ पे देखो, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। कॉस थीटा इक्वल कॉस ए कॉस हाइपरबोलिक बी, साइन थीटा इक्वल माइनस का साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पर हमने क्या कर लिए, नोट कर लिए, क्योंकि हम ए की वैल्यू तो निकाल लेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे देखिए, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे, आगे सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल, डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर प्लस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए। आगे देखो, इसकी तो वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस यूज करना है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, इसका इसमें इंटू करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल में एटीज आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, एक ही वैल्यू निकालना है। तो एक ही वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन बना लो, इसको साइन में कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 माइनस चेंज कर लो भाई, साइन बना लो इसे, यहाँ पर भी बना लो, इसे ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कर लो। तो इसका इसमें इंटू करें कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन की पावर 4a इक्वल, इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन की पावर 4 थीटा। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर ए होगा ना, तो इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, इतना ही तो मिलेगा। देख लो, इसका इसमें इंटू किया इतना मिला, इसका इसमें इंटू किया तो इतना मिला, और इंटू किया तो इतना मिला, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, और कुछ कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो माइनस का कितना मिलेगा, साइन की पावर 4a इंटू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। पहले हम पावर 2 देंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है, पावर देंगे मीन्स या तो दोनों साइड से दो दो पावर हटा दो, हट गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पावर फिर हम इसको देंगे तो रूट आ जाएगा। इसके आगे देखिए, आगे देखते रहो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स रूट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो एक ही वैल्यू तो पता चल गई, मीन्स अगर देखा जाए साइन ए, ठीक है। अब देखो साइन ए किस में है, इसमें है कि इसमें है, तो इक्वेशन थर्ड में रख लो वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन तो बी की वैल्यू निकल आएगी ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रखो वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल साइन ए की वैल्यू यहाँ से देख लो, रूट ऑफ साइन थीटा इंटू देख लो वहाँ पे क्या है, साइन हाइपरबोलिक भी है। अब यहाँ से इसको इधर देंगे तो साइन हाइपरबोलिक भी,
तो साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा, रूट ऑफ साइन थीटा। अब इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, रूट साइन थीटा आएगा। आगे देखिए आप लोग, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करो, तो b को उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक, b को यहीं पे रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक को लेके जाएंगे तो साइन आ जाएगा रूट में, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब फार्मूला लगा लो लॉग वाला, क्या होता है, लॉग जेड प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 1, यही होता है, रखो ये जेड है, साइन का यही फार्मूला होता है, लॉग पहले इसे लिखो और फिर प्लस जेड है ना, स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, तो लॉग 1 प्लस साइन थीटा और इसको बाद में रूट ऑफ साइन थीटा। ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई। किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, इसके आगे जो भी आपने लेट की थी ना यहाँ से, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा इक्वल ए प्लस आई बी। वैल्यू रख लो, ए की रख लो वैल्यू और बी की रख लो वैल्यू, जो भी निकली है ए और बी की वैल्यू वही आपको यहाँ पे रखना है। तो इसको तो एट इट इज आपको लिखना है कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अब ए की वैल्यू देख लो क्या है, यहाँ से देख लो, साइन इनवर्स रूट ऑफ साइन थीटा, ये एंगल है साइन का, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या है, यहाँ से बी की वैल्यू प्लस का लॉग आई आपको यहाँ पे रखना है, फिर लॉग में रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, फिर आपको माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस मीन्स साइन थीटा ही केवल लिखना है। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसे। अब 9 क्वेश्चन जो है वो बचा है, वो भी करवा देते हैं, इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, 8 तो हो ही गया। 9 देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, सो दैट इतना इक्वल इतना, कहने मतलब है यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही निकालना है, लेट करना है सबसे पहले, ठीक है। नंबर चेंज कर लो, 9 है ना, लेट कर लेंगे 10 हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल ए प्लस आई बी। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 हाइपरबोलिक ए प्लस आई बी, ठीक है। हाइपरबोलिक से आई में चेंज करो, माइनस का आई 10 आई ए प्लस आई बी, ठीक है। इसको दे दो 1 माइनस आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यहाँ पर आई से इंटू कर लो, आई ए माइनस का बी, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1। अब 1 आई क्या होता है आपको पता है, माइनस आई, और माइनस पहले से क्या मिल गई प्लस का आई। चाहो तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, बी को पहले लिख लो और ए को बाद में लिख लो, ठीक है, क्योंकि ए प्लस आई बी या फिर ए माइनस आई बी ये ठीक लगता है, इसीलिए हमने ऐसा कर लिया है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर आई से इंटू कर लो, तो आई अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है। यहाँ से अगर चाहो माइनस कॉमन ले सकते हो, बाद में कर लेंगे, पहले से देख लो, बी माइनस का आई है, चलो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो बीटा माइनस का आई अल्फ़ा इक्वल माइनस का 10 बी माइनस का आई है, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, तो 10 बी माइनस का आई है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पे देखो बीटा माइनस का आई अल्फ़ा, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, इसका कंजुगेट निकाल लो। कंजुगेट जानते हो, जहाँ पे आई है क्या रख देना है, प्लस का आई रख देना है, इसे इक्वेशन सेकंड डालो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसके आगे सॉल्व करवाएंगे। यहीं से हम
ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। दो इक्वेशन जो बनाए हैं ना, यहीं से वैल्यू निकलेगी। कैसे देखो, सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकालना है। तो ए कहाँ पे दिख रहा है, आई का इंटू है ना, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2ia ले लिया। इसे कैसे लिखना है, पहले तो इन दोनों को लिख लो, b प्लस आई ए, प्लस का फिर कंजुगेट का। अब हमें माइनस कर देना है क्योंकि b से b कैंसिल करना है। तो आई ए प्लस आई ए कितना हो जाएगा, 2ia हो जाएगा ना। अब क्या करो, टेक इन 10 बोथ साइड, क्योंकि 10 में ही हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक इन 10 बोथ साइड। ले लो, तो क्या मिलेगा, 10 2ia इक्वल 10 b प्लस का ia माइनस v माइनस ia। आगे देखो, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, 10 लगेगा a माइनस b का लगेगा, तो इसे बाहर निकालो, i10 हाइपरबोलिक 2 है, ठीक है। यहाँ पे लगा लो फार्मूला, 10a, यहाँ पे a होगा, ठीक है, 10a माइनस का 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आपको वैल्यू रख लेना है, यहाँ से रखो, तो इसको ऐसे रखो, i10 हाइपरबोलिक 2a, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो, बीटा प्लस का आई अल्फ़ा, इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, b माइनस आई ए की, बीटा माइनस आई अल्फ़ा, अपान में यही आपको रख लेना है, बीटा प्लस का आई अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस आई अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। अभी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स बी की निकालेंगे। इसके आगे यहाँ से देखिए, चाहो तो ऊपर से ही देख लो, इतना नोट करने के बाद ऊपर से देखो, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। कैंसिल करो, यहाँ से देखो, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो i10 हाइपरबोलिक 2a इक्वल, यहाँ से क्या मिलेगा, आई अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा 2i अल्फ़ा अपॉन देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा ना, क्योंकि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। देखो i से i कैंसिल कर लो, यही आई आंसर सेट, देख लो, 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आ गए, 2a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है, तो 2 का डिवाइड लगा देना, 1/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आगे देखो, क्या आपको लेके चलना है, 2b लेके चलना है, तो आगे आपको एंड करके लिखना है, 2b इक्वल, पहले प्लस का एंगल लिखो, फिर उसके बाद माइनस का लिखो। फिर अब देखेंगे हमें क्या चाहिए है, 2b चाहिए है, मीन्स ia से ia कैंसिल करना है, तो प्लस दे दो। यहाँ पर भी आपको 10 लेना है, बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 2b इक्वल 10 b प्लस का ia और प्लस b माइनस ia। अब लगा लो फार्मूला, यहाँ पे कौन सा लगेगा, a प्लस b का लग जाएगा। इसके आगे देखिए, a की वैल्यू पता ही चल गई, ठीक है। अब b की और निकालेंगे, तो इसके आगे आपको सॉल्व और करना है, 10 2b इक्वल, इसकी वैल्यू अभी नहीं रख पाओगे ना, फार्मूला लगा लो, b प्लस का ia प्लस का 10 v माइनस का ia अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10v। अब आपको वैल्यू
रख लेनी है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। बी प्लस आई ए की बीटा प्लस आई अल्फ़ा है, प्लस यहाँ पे देखो 10 बी माइनस आई है, तो बीटा माइनस का आई अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस, यही आपको इनटू में ले लेना है। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है, 10 2b के इक्वल चल रहा है। आगे देखते रहिए, इसको भी हटा दें, अभी रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2b इक्वल 1 माइनस ये क्या होगा इतना प्लस इतना। ठीक है, किसके इक्वल चल रहा था 10 2b के। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो v इक्वल क्या आएगा 2b निकालो पहले, 10 को उस तरफ लेके जाएंगे 10 इन्वर्स हो जाएगा, तो 2b इक्वल 1 माइनस अल्फ़ा पहले लिखो बीटा बाद में लिख लो। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी 1/2 10 इनवर्स 2 बीटा अपॉन आपको क्या लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये a और b की वैल्यू आपको कहाँ रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको रख लेनी है। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो जो आपने लेट की थी, वही आपको लिखना है 10 हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फ़ा प्लस, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऊपर से ही लिखते हैं। यहाँ पर हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ उस तरफ नहीं मिलेगी ना। इसके आगे देखिए, अब लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10 हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल, क्या करना है आपको a प्लस आई बी। ठीक है, अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या निकाली थी 1/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही निकाली थी ना। चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, मिडिल ब्रैकेट लगाओगे, प्लस का आगे देख लो प्लस का आई। b की वैल्यू क्या निकाली थी 1/2 आई 10 इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। देख लो, ये v की वैल्यू आपने निकाली थी, ठीक है, और a की वैल्यू ये निकाली थी। देख लो, मैच कर लो, 1/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसके इक्वल लिखना है आपको 10 हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, ये पूरी आंसर शीट प्रूफ हो गई। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस क्लास में, 9 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।